हेलो। हेलो। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस और वीडियो क्लियर है? हेलो। वॉइस वीडियो क्लियर है मेरी? जल्दी से बताएंगे। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। जल्दी से सेशन को ज्वाइन करेंगे। वॉइस क्लियर है सभी को? वॉइस क्लियर है? सभी बच्चों को वॉइस क्लियर है मेरी? स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम सिंपल इंटरेस्ट के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो यहाँ पर ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6 होने वाला है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने घर पे भी ये सारे के सारे सेट्स को लगाया होगा। साथ के साथ आपने आंसर भी मैच करने हैं इसके, कि आंसर क्या हो सकते हैं इसके। तो स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से। सेशन को ज्वाइन करेंगे सारे बच्चे। यशवंत, कोई बात नहीं, जिसकी भी ये फर्स्ट क्लास है तभी भी समझ में आ जाएगा सभी को। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, आफ्टर सर्टेन टाइम रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 4:5। आफ्टर 3 years देयर रेशियो बिकम 5:7। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब ध्यान से सुनने वाली बात क्या है कि हमें पता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो है 4:5। कुछ साल बाद यानी कि 3 साल के बाद ये रेशियो हो जाता है 5:7। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले जो चीज को ऑब्जर्व करना है वो ये है कि प्रिंसिपल हमारा सेम होना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल अमाउंट को सेम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 यूनिट है, यहाँ पे हमारे पास 5 यूनिट है, तो दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट को सेम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितना होगा, ये आपका आएगा 20:25। यहाँ पर आएगा आपका 20:28। अब यहाँ पे अगर देखी जाए बात कि पहले अमाउंट हमारे पास 25 था, यही अमाउंट 28 हो गया, यानी कि अमाउंट के अंदर 3 यूनिट का एडिशन हुआ है। 3 यूनिट का एडिशन हुआ है कितने साल के अंदर? 3 साल के अंदर। 3 साल के अंदर 3 यूनिट का एडिशन हुआ है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा 3 यूनिट है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 3 यूनिट है इसके अंदर। तो हम एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे। एसआई बराबर है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई हमारे पास कितना है? 3 यूनिट। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 20। रेट हमें पता नहीं, टाइम हम देख लेते हैं, टाइम कितना है? 3 साल। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 बचे 100, तो रेट हमारे पास 5% आएगा। 5% इसका आंसर है। क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? 5% इसका आंसर है। एक बार देखेंगे सारे के सारे। 5% इसका आंसर है आपका। सॉल्व करेंगे अपने तरीके से। यहां पर हम ट्रेडिशनल मेथड को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड आपको ठीक आंसर भी देगा, साथ के साथ आपका टाइम भी बचाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट यहां तक? जल्दी से बताएं, किसी को भी कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहां तक? चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इन अ करंट ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट इज 9:17 एंड आफ्टर 27.5 मोर ईयर्स, 27.5 और सालों में इसका जो रेशियो होता है वो 15:43 का हो जाता है। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो ये भी क्वेश्चन जो है ये सेम तरीके से हमें सॉल्व करना होगा।
तो सबसे पहले आपने दोनों के प्रिंसिपल को सेम करना है, दोनों के प्रिंसिपल को सेम करना है। तो हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो है हमारे पास 9:17। अब ये कितने साल के बाद इसका रेशियो चेंज हो रहा है? 27.5 ईयर्स के बाद इसका जो रेशियो है वो चेंज हो रहा है। तो रेशियो हमारे पास कितना हो रहा है? 15:43 का रेशियो बन रहा है। तो मैंने क्या बोला कि ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले प्रिंसिपल को सेम करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 9 यूनिट प्रिंसिपल है और यहाँ पे हमारे पास 15 यूनिट प्रिंसिपल है। तो हम इसको सेम करने के लिए एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों का नंबर सेम हो जाए। तो यहाँ पर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जिससे कि मेरा प्रिंसिपल सेम आ जाएगा। अब अगर हम देखें रेशियो, तो हमारे पास ये रेशियो बनेगा 45:85। क्लियर है? समझ में आया? यहां तक क्लियर? कोई डाउट किसी को? 45:85 और यहां पर होगा आपका 45:1:9। जल्दी से बताइए, सही है? 1:9। तो यहां पर हमें देखने को क्या मिला? जो अमाउंट जो है 45 यूनिट से 129 यूनिट बन गया, यानी कि कितने का यहाँ पर एडिशन हुआ है? 44 यूनिट का एडिशन हुआ है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 44 यूनिट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 44 यूनिट। यहां तक क्लियर है सभी को? सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है? 44 यूनिट। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 44 यूनिट निकल गया, प्रिंसिपल की यूनिट हमें पता है, तो यहां पर हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ये दोबारा मुझे करना पड़ेगा एक बारी, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। 45 था हमारे पास, 45:85, 45:1:9। तो यहाँ पर 44 यूनिट का हमारे पास SI है। तो SI का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है SI हमारे पास 44 है, प्रिंसिपल हमारे पास 45 है, रेट हमें नहीं पता और टाइम हमें कितना दिया है? 27.5, यानी कि इसको 275/10 लिख सकते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आया सभी को? क्लियर है सभी को? जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 9 20, ठीक, ये आपका जाएगा 44 209 275, ठीक, 275 ये रेट की वैल्यू आएगी। ये हमारे पास 11 चौके 44 हो जाता है, 11 दूनी और 11 25, तो 25 चौके 100, 25 चौके 8, 32/9 आ गया। हमारे पास आंसर कितना आ रहा है? तो ये हमारे पास आंसर आएगा, अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखता हूं तो 3/5/9 परसेंटेज आएगा। यही आ रहा है सभी बच्चों का? चेक करेंगे, यही आंसर आएगा हमारा। जल्दी से इसको कैलकुलेट करेंगे, यही यहाँ हमारे पास आंसर आएगा इसका। ठीक है, हर्षवर्धन हेलो, हेलो आपको। तो आंसर चेक करेंगे एक बार ही, सभी का आंसर यही आ रहा है, 3/5/9% रेट आ रहा है इसका। जल्दी से देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से बताओ, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट यहां तक सभी बच्चों को? किसी भी बच्चों को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां तक जल्दी से समझो, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये SI का। एक बार इसको नोट करेंगे तो हम आगे चलते हैं, एक बार नोट करेंगे फिर आगे चलते हैं जल्दी से। सुबह का टाइम है, थोड़ा सा आपको एनर्जी दिखाना होगा। ठीक है, चले, आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब ये हमारे पास अलग तरह का एसआई का क्वेश्चन है। इसको हम अगर बोले तो यहाँ पर रेट आपको कभी हायर दे देगा, कभी लोअर दे देगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो लगता है वो जनरली लगता है जहां पर रेट हमें x% हाइयर या फिर x% लोअर की तरफ हमें लेके जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्वेश्चन हमें ऐसा दिया गया है कि एक पर्सन है, वो सर्टेन सम को इन्वेस्ट करता है सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता, हमें सम भी नहीं पता, ठीक है। कितने साल के लिए कर रहा है? 4 साल के लिए कर रहा है। कितने साल के लिए कर रहा है? 4 साल के लिए। इसके बाद इसने ये बोला कि if the rate of interest is 5% less then he got 400 less। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्वेश्चन ने बोला कि एक आदमी कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट करता है एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 4 साल के लिए। इसके बाद अब ये बोल रहा है अगर जिस इंटरेस्ट पे उसने पैसे को इन्वेस्ट किया था उससे 5% लेस पर अगर वो इन्वेस्ट करता तो जो पैसा उसको मिल रहा था, यानी कि जो एसआई उसको मिल रहा था वो उससे कितना मिल रहा है? 400 कम मिल रहा है, उससे 400 रुपए अब कम मिल रहा है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? आपको लेट लूट कुछ नहीं मानना। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे वैसे भी हम आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड से भी, लेकिन वहां पे लंबा तरीका पड़ेगा। सबसे पहले हम एक बार ट्रेडिशनल मेथड अगर आप बोलोगे तो मैं बेसिक मेथड भी बता दूंगा। इसका बेसिक है, सबसे पहले हम शॉर्टकट की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि ये जो 5% का जो रोल है ये 4 साल के लिए है। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो ये 5% की कमी कितने साल के लिए हो रही है? 4 साल के लिए हो रही है। यहां तक बात समझ में आई? तो ये 5% की कमी कितने साल के लिए हो रही है? 4 साल के लिए हो रही है। तो अगर मैं 4 साल की परसेंटेज वैल्यू देखूंगा तो 5 × 4 हमारे पास 20% हो जाता है। तो 20% किसी भी 20% ऑफ प्रिंसिपल, 20% ऑफ प्रिंसिपल बराबर है कितने के? 400 के। बराबर है कितने के? 400 के। क्लियर है यहां तक? 20% प्रिंसिपल का कितने के बराबर है? 400 के। अब यहीं पे हम अगर निकालें इसको तो ये हमारे पास होगा 1/5 × P बराबर है 400 के। तो ये P की वैल्यू हमारे पास 2000 आ जाएगी। यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया। यहां तक क्लियर है बात? तो ये 5% की कमी 4 साल के लिए होगी, 5% की कमी 4 साल के लिए होगी, और ये जो 5% की कमी 4 साल के लिए हो रही है ये सारा का सारा एक्यूमुलेट होकर जुड़कर कितना बनेगा? 400 बनेगा। और ये किसका प्रतिशत है? ये है परसेंट, प्रिंसिपल का प्रतिशत है। समझ में? प्रिंसिपल का ये प्रतिशत है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमने ट्रेडिशनल मेथड में करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें यहाँ पर सम भी हमें लेट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर रेट भी लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके मैं एक बार ही बता देता हूं। तो अगर हमारे पास P × रेट ऑफ इंटरेस्ट -5/100, टाइम हमारे पास 4 ही साल होगा, बराबर है P × R × T, T हमारे पास 4/100 -400। ठीक, तो यहां पर हमारे पास 400 आएगा। यहां तक क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास P 2 मिनट, तो यहां पर हम कॉमन ले सकते हैं। पहले तो हम ये लिखेंगे PR 4/100 -P × R -5 × 400। यहां से आप कॉमन ले सकते हैं 4/100 कॉमन ले सकते हैं। 4/100 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास PR बचेगा। क्लियर है यहाँ तक? और मैं यहाँ पे भी देखो तो PR प्लस ये बचेगा हमारे पास। ये PR से PR कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आएगा 400/400 बराबर है 4/100 5P। ये और ये हमारे पास कैंसिल, ये हमारे पास आ गया 100, ये हमारे पास 20 आ जाएगा तो हमारे पास 2000 आंसर आ गया प्रिंसिपल। ठीक है, ये अब देख लो ट्रेडिशनल मेथड कितना है। ट्रेडिशनल मेथड से भी आंसर कितना आया? 2000 आया।
और यहाँ पर भी हमारे पास कितना है 2000 है। तो ट्रेडिशनल मेथड ये है, सेम फॉर्मूला लगेगा लेकिन यहाँ पर वक्त जो लगेगा वो बहुत ही ज्यादा लगने वाला है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू मैंने आपको दोनों तरीके से बता दी कि प्रिंसिपल की वैल्यू ये ट्रेडिशनल मेथड है हमारे पास और ये आपका शॉर्टकट मेथड है, दोनों से हमने आंसर को निकाला है। ठीक, तो आपकी मर्जी आप कौन सा यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने आंसर निकाल दिया दोनों मेथड से। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। एक बारी जल्दी से नोट करेंगे, इसको जल्दी से नोट करेंगे सारे बच्चे, फिर आगे चलते हैं। ट्रेडिशनल मेथड भी समझना हमें जरूरी है कि ये काम कैसे कर रही हैं चीजें। ठीक, चलिए जल्दी से देखेंगे, जल्दी से नोट करोगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले शॉर्टकट इस्तेमाल करो कि शॉर्टकट कैसे होगा इसका। तो यहां पर बोला एक पर्सन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 4% पर एनम मोर देन ही गॉट ₹960 मोर। कहने का मतलब क्या है कि एक पर्सन है जिसने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 6 साल के लिए, अगर वही उस पैसे को 4% ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता तो उसको जो अमाउंट में जो ज्यादा पैसा मिलता वो 960 रुपए ज्यादा मिलता। तो हम ये देखते हैं कि ये 960 रुपए 4% हर साल उसको ज्यादा मिल रहा है। कितने साल के लिए मिल रहा है? 4% 6 साल के लिए उसको हर साल ज्यादा मिल रहा है। हर एक साल 4% उसको ज्यादा मिल रहा है तो 6 साल के लिए उसको कितना टाइम मिलेगा? 24% मिलेगा। अब यही 24% किसकी वैल्यू है? पी की। प्रिंसिपल ऑफ 24% बराबर है कितने का? 960। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे। तो यहां पे हमारे पास 24/100 इंटू पी बराबर है 960। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल की वैल्यू 4000 आ जाएगी। प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 4000 आ रही है। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हमारे पास शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीका हो गया हमारे पास। अब हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी देख लेते हैं कि हमारे पास तरीका सही है कि नहीं। तो ट्रेडिशनल मेथड से देखेंगे तो हमारे पास रेट कितना है? अब 4% ज्यादा हम रेट लगा रहे हैं। कितना टाइम है हमारे पास? 6। और पहले हम कितना लगा रहे थे? पहले सिर्फ R% लगा रहे थे। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 960 होगा। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 960। यहां तक क्लियर है? टाइम हमारे पास यहाँ पे भी 6 साल है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेते हैं, P इंटू 6/100 कॉमन लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास आता है 4R+4। यहां पर हमारे पास आएगा -R। यहां पर आता है हमारे पास 960। क्लियर है यहां तक? R से R कैंसिल हो गया। 6 इंटू 4 हमारे पास 24P/100 960। ये आपका जाएगा 40 पे। प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 4000। तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर वही आने वाला है। दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे आंसर यही आने वाला है, लेकिन ये आपको जल्दी आंसर लेके दिलाएगा। ठीक है, समझ में? तो दोनों चीजें यहाँ पे जरूरी है, ट्रेडिशनल भी समझना जरूरी है, साथ के साथ शॉर्टकट भी जरूरी है। तो यहाँ ट्रेडिशनल मेथड है, ये दोनों को नोट करेंगे कॉपी में अपने, दोनों को नोट करेंगे कॉपी में। तो ये ट्रेडिशनल मेथड, सबसे पहले क्वेश्चन ट्रेडिशनल मेथड से ही बहुत बारी किया होगा। तो जब इन्होंने देखा कि बार बार ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है तो तब इन्होंने शॉर्टकट बनाया। सबसे पहले तो ट्रेडिशनल मेथड ही यूज किया गया होगा, लेकिन जब बार बार 10, 20 बार, 50 बार, 100 बार यही क्वेश्चन किया होगा तो उन्होंने देखा कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है इससे, या फिर हम थोड़ी स्मार्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो ये 4% फायदा हर साल हो रहा है। तो ये 6 साल के लिए हो रहा है, यानी कि 24% हमें फायदा पहुंचाएगा। किसके ऊपर? प्रिंसिपल के ऊपर। समझ में? क्लियर है यहां तक? जल्दी से नोट करेंगे इसको। जल्दी से नोट करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलेंगे नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से ये। अब यहां पर एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग कर दिया।
क्वेश्चन को अलग कैसे किया, ध्यान से देखेंगे। अब इसने बोला कि एन अमाउंट ऑफ पी वाज पुट एट सर्टेन रेट फॉर 4 years, 4 साल को, इस 4 साल के लिए अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाता है। इफ इट हैड बीन पुट अ 6% हाई रेट फॉर द सेम पीरियड, यानी कि 4 साल के लिए ही अगर उसने 6% ज्यादा रेट पर उस अमाउंट को इन्वेस्ट किया होता तो उसको एक्स्ट्रा 600 रुपए मिलते इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिलता उसको? 600 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता। अभी आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल का 2.5 गुना कितना होगा, प्रिंसिपल का 2.5 गुना कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सेम हम मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आखिरी में हमें प्रिंसिपल निकाल के उसका 2.5 गुना करना होगा, जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेम टेक्निक से हम यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं अब ट्रेडिशनल मेथड नहीं बताऊंगा, ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको समझा दिया कि ये कैसी चीजें वर्क करती है। यहाँ पर सीधे सीधे मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल करूंगा, ठीक। तो यहाँ पर मैं ये देखता हूं कि 4 साल 6% ज्यादा हमें मिल रहा है, 4 साल के लिए हर साल 6% ज्यादा मिल रहा है, यानी कि 24% हमें प्रिंसिपल पर मिलेगा। और ये वैल्यू कितने के बराबर होगी? 600 के बराबर होगी। कितने के बराबर होगी? 600 के। यहां तक क्लियर है? समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया? तो ये वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर होगी? 600 के बराबर होगी। अब यहां पर हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, तो 24/100 इंटू पी बराबर है 600 के। क्लियर है यहां तक? अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 को 4 बारी पढ़ने पे 24 आएगा, 6 को यहाँ पर 100 बारी पढ़ने पे 600 आएगा। तो यहाँ पर हम 4 एकम 4, 4 को 25 बारी पढ़ने पर हमारे पास 100 आता है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास 2500 आ गई, प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास 2500 आ गई। अब यहाँ पे ध्यान आपने ये देना है कि यहाँ पर ऑप्शन 2500 भी दिया हुआ है। तो एग्जाम में क्या होता है कि जैसे हमारे पास आंसर ऐसा है जहां पर वैल्यू मौजूद हो ऑप्शन के अंदर भी, ऑप्शन के अंदर वो वैल्यू भी मौजूद है। कई बच्चे ऐसा करेंगे कि उनका आंसर 2500 आ गया, वो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 4 टिक करके आगे निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया? 2.5 गुना पूछा गया प्रिंसिपल का, तो इसी का हमें 2.5 गुना करना है। समझ में आया? इसी का हमें 2.5 गुना करना है, तब जाके हमारे पास आंसर आएगा। तो इसका हम 2.5 गुना करते हैं। तो यहाँ पे सिली मिस्टेक से आपने बचना है कि सिली मिस्टेक नहीं करनी। 0 से 0 कैंसिल, 25 और 25 हमारे पास 625 होता है, और 1 0 जो बचा हमने वो लगा दिया, यानी कि हमारा आंसर आएगा 6250। यानी कि हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 6250। सभी का यही आंसर आ रहा है, सभी बच्चों का यही आंसर आ रहा है। जल्दी से देखेंगे इसको, सभी बच्चों का यही आंसर आ रहा है, एक बार ही देखेंगे। ठीक है, आंसर 2500 नहीं लगाना है, सिली मिस्टेक से बचना है हमें। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। समझ में आया? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद करने की ट्राई करेंगे। यहां पर जल्दी से बच्चे खुद करने की ट्राई करो। इफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 11% टू 17.5 भी बोल सकते हैं, 17.5%, अ पर्सन ईयरली इनकम इंक्रीज बाय 1071.20, द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड। अब यहाँ पे इसने क्या बोला? पहले आपको बोला गया कि इंटरेस्ट को बढ़ा दिया, अब आपको इंटरेस्ट की वैल्यू ही दे दी इसने। पहले इंटरेस्ट कितना था? 11% था, अब कितना इंटरेस्ट हो गया? 17.5%। जब 17.5% हुआ तो यहाँ पर जो अमाउंट में इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हो रहा है? 1071.20, इतना हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये किस वजह से हुआ होगा? जब 11% 17.5% से बढ़कर हो गया, तो यानी कि यहां पर डिफरेंस कितना है? 6.5% का, 6.5% का डिफरेंस किसके बराबर है? हमारा 6.5% ऑफ प्रिंसिपल बराबर होगा हमारा किसके?
1071.20। समझ में आया? सेम वैसे ही करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया। तो ये 6.5% के डिफरेंस से हमें कितना अमाउंट ज्यादा मिल रहा है? 1071.20। समझ में आया? क्लियर है यहां तक? अब इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। तो इसको हम सॉल्व करते तो ये हमारे पास बनेगा 13/2 इंटू 100 इंटू पी। यहां पे हम डेसिमल हटाते हैं सबसे पहले, तो यहां पर हमारे पास डेसिमल हट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी यहां पे हमारे पास 13 और ये ऊपर आएगा 2। काटेंगे इसको जल्दी से, कटिंग करेंगे इसकी, जल्दी से कटिंग करके बताओ कितना होगा। 824। तो यहां पर आंसर हमारे पास 16,401, 8 8 104, 104 और 3 तो ये 2 और ये 4, तो हमारे पास आंसर आएगा 16,480, 16,480 आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, 16,480। कैसे काटा मैंने? 13 को 8 बारी पढ़ने पर 104 आता है। फिर यहाँ पर हमारे पास 31 बचा, 31 बचा तो 13 दूनी 26, फिर 5 बचा हमारे पास तो 52 आता है 4 बारी पढ़ने पर, तो 824 और ये 0, तो 824 8,240 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा आंसर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। यही आ रहा है सभी का आंसर। क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से देखना है आपको। क्वेश्चन सेम है, यहां पर ना सेम क्वेश्चन है लेकिन यहां पर एक लाइन को ऐड कर दिया गया। ध्यान से देखो, एक लाइन को यहां पर ऐड कर दिया गया। सेम क्वेश्चन है ये पिछले की तरह। इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 11% टू 17.5%, अ पर्सन ईयरली इनकम इंक्रीज बाय 1071.20। ठीक है, अब यहां पर आपको एक और लाइन दे दी गई, बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो जो प्रिंसिपल आएगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल के लिए। ठीक है, तो यहां पर प्रिंसिपल हमने पहले निकाल दिया तो मैं दोबारा प्रिंसिपल निकालूंगा नहीं। समझ में आई बात? मैंने प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो था मैंने निकाल दिया था, अब वो दोबारा नहीं निकालूंगा। तो पिछले क्वेश्चन में हमने प्रिंसिपल कितना निकाला? तो प्रिंसिपल की वैल्यू थी हमारी 16,480, 16,480 हमारे पास प्रिंसिपल थी। तब यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट इसका निकालना है। तो एसआई का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एसआई बराबर है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 16,480। रेट कितना है हमारे पास? 10%, 10 अपॉन 100 और ये हमारे पास 5 होगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो यहाँ पर आंसर कितना आना चाहिए हमारे पास? 4, ये 0, ये 4 हमारे पास 8,240, 8,240 हमारे पास आंसर आएगा। क्लियर है? 8,240 हमारे पास आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक? अगर जिस बच्चे ने यहाँ पे आंसर ये लगाया होगा तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे लास्ट वाली लाइन आपको पढ़नी है, सिली मिस्टेक से बचना है। सिली मिस्टेक बहुत होती है, आप जितने मर्जी बड़े ज्ञानी हो, अगर सिली मिस्टेक नहीं सही कर सकते तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। सिली मिस्टेक से आपको बचना है। समझ में आया? तो यहाँ पर जिसने भी 16,480 निकाला होगा उसने देखा होगा कि ऑप्शन में मुझे दिख रहा है 16,480 वही होगा, लेकिन अगर यहाँ पर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। लास्ट में वो कुछ वैल्यूज को चेंज कर देता है, कुछ डाटा को चेंज कर देता है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, उसने प्रिंसिपल का 2.5 गुना पूछ लिया था और वहां पे वो आंसर भी था जो बिना 2.5 गुना के भी आया था हमारे पास। तो इसलिए सिली मिस्टेक का पात्र ना बनो आप। तो यहाँ पर ध्यान से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में है? सिली मिस्टेक से जितना बच सकते हो उतना बच सको, वरना आपके लिए बहुत ही ब्लंडर का काम करेगा ये पेपर में। क्या पता आप मेरिट में आने वाले हो और सिली मिस्टेक की वजह से आपकी मेरिट चली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, 8,800 कितना बन जाता है, 12,000 बन जाता है कितने साल के अंदर, 4 साल के अंदर। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं दिया। अब ये बोल रहा है कि अगर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 3% ज्यादा बढ़ा दे तो अमाउंट कितना होगा 7 साल के बाद। समझ में आया? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आया है, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 8,800, कितना बन गया ये 12,000 4 साल के अंदर, तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 3200, कितना मिला 3200 का हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 8,800, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, और ये कितना है 4 साल। यहां तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट जल्दी से बताएंगे? कोई डाउट? कैलकुलेट करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास जाएगा 800 अपॉन 88 11, ये आ गया हमारे पास। ठीक, देखो एक बार क्लियर है? जल्दी से देखो एक बार, क्लियर है? रेट ऑफ इंटरेस्ट यही आ रहा है हमारे पास, यहां तक क्लियर है सभी को? अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना है, तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 8800, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बढ़ा देंगे कितने से, 3% से, 3% से बढ़ा दो, इनटू टाइम कितना है 7। सॉल्व करेंगे इसको, 8800 133 अपॉन 11, 2 0 से 2 0 कैंसल, ये हमारे पास 8 आएगा। सॉल्व करेंगे जल्दी से इसको, तो हमारे पास सिंपल 33 56, 18 1 19 1 7 15 1 16 1 14 इसको हम, ये हमारे पास कितना आया है, ऐसा ही आया, इसको हम 8800 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 4 2 आंसर आएगा हमारे पास 16,248, 16,248 हमारे पास आंसर आ रहा है। क्लियर है? 16,248 हमारे पास आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जल्दी से चेक करो ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां तक इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। यहां पर आप कोई भी शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल ना करें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। समझ में है? हर एक क्वेश्चन के लिए हम शॉर्ट ट्रिक नहीं बना सकते, ठीक है? कुछ क्वेश्चन को हमने बेसिक मेथड से सॉल्व करना जरूरी है। क्लियर है? आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है यहां तक? ऑप्शन शो आंसर भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास राइट आंसर। 9th देखो क्वेश्चन, जल्दी से सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा इसका। जल्दी से मुझे आंसर बताना है कितना आंसर आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1120 प्रिंसिपल 1792 बन जाता है कितने साल के अंदर, 8 साल के अंदर। यानी कि हमें अमाउंट दिया गया है, ठीक है? अमाउंट हमें ये दिया गया है, ये हमारे पास प्रिंसिपल है। अगर सिंपल इंटरेस्ट हम 4% लेस कर दे, पहले से 4% अगर हम लेस कर दें तो 10 साल के अंदर हमारे पास अमाउंट कितना होगा, ठीक है? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताएंगे कितना आंसर आएगा, कैलकुलेट करो जल्दी से। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल हमारे पास 1120 दिया है, अमाउंट हमारे पास कितना दिया है 1792,
तो यहाँ पर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना होगा, दोनों माइनस कर दो, तो ये हमारे पास होगा 672। 672 हमारे पास ऐसा ही हो गया। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 1120, रेट हमें नहीं पता और टाइम हमें कितना दिया गया है 8 साल। क्लियर है? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करो। अब 8 को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 8 64 हो गया, तो 64 और 4 32, 84 हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास 112। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे हमारे पास 10 भी है और यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे तो 5 होगा हमारे पास और ये हमारे पास होगा 56। ठीक, 56। अब ये हमारे पास 56 जाएगा 8 से, ये जाएगा हमारे पास 12 से, ये जाएगा 2 से, ये हमारे पास जाएगा 3 से, तो यहाँ पर हमारे पास 15/2 आ जाएगा। ठीक है, 15/2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपने खुद घर से करके लाना है, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। सेम क्वेश्चन पहले वाले की तरह ये करना है। मैंने यहाँ तक निकाल दिया, आप अगला क्वेश्चन, अगला जो पार्ट है खुद करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर इसका आएगा 1512। ये होमवर्क आपने करना है जल्दी से, इसको आप होमवर्क कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आया? तो होमवर्क कर लेना। क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करना है पहले खुद से, फिर जाके आंसर देखना है। ऐसा नहीं है कि पहले आंसर देख लिया, पहले खुद ट्राई करो, अपने मेथड को देखो कि आपके मेथड स्ट्रांग है कि नहीं, फिर अगर कहीं पे फंसते हो तो उसके बाद आपने क्वेश्चंस को ट्राई करना है। समझ में? तो ये सही तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जल्दी से इसको होमवर्क चाहिए मुझे, कमेंट में मुझे आंसर चाहिए, बताना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? At the rate of 8%, the amount invested earn a simple interest of 240 after 3 years. If the rate of interest been 5% more, then how much more interest would it have earned? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक अमाउंट को इन्वेस्ट किया गया 8% की दर पर, तो इसने सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया है वो 240 अर्न किया है 3 सालों के अंदर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5% बढ़ा दिया जाए तो पहले से कितना इंटरेस्ट गेन करेगा, ये बोल रहा है आपसे। समझ में? देन हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड इट हैव अर्न, कितना ज्यादा इंटरेस्ट वो अर्न करेगा। ठीक है भाई, अब बताओ जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा क्या दिया हुआ, हमारे पास रेट दिया गया 8%, हमारे पास SI दिया गया 240 और टाइम दिया गया है हमारे पास 3 साल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू को निकालते हैं। तो SI बराबर है प्रिंसिपल इंटू रेट, कितना है हमारे पास 8%, टाइम है हमारे पास 3। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि ये 10% होगा। ठीक है, 24 ये 10, सॉरी, प्रिंसिपल हमारे पास चेक करेंगे। प्रिंसिपल हमारे पास होगा 1000, प्रिंसिपल हमारे पास 1000 होगा। ध्यान से देखेंगे, प्रिंसिपल हमारे पास 1000 होगा। ये 24 को 10 बारी पढ़ने पर 240 आएगा। प्रिंसिपल हमारे पास 1000 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट को हम 5% बढ़ा देते हैं, यानी कि पहले 8 था, अब कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 1000, जो इंटरेस्ट है हमारे पास 5% बढ़ गया यानी कि 13% हो गया। टाइम कितना है हमारे पास 3 साल। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 390 इंटरेस्ट आ गया। 390 हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। अब ध्यान से सुनना है, 390 तो हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं। तो हमें तो ये पूछा गया था कि कितना इंटरेस्ट ज्यादा गेन कर रहा है। पहले कितना कर रहा था 240, अब कितना कर रहा है 390, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 390 माइनस 240, यानी कि 150। आंसर आएगा हमारे पास 150। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 150। क्लियर है यहां तक?
ऑप्शन नंबर सी 150 यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड इट हैव अर्न, तो यहाँ पर 150 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट वो कमाएगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बढ़ा देगा। क्लियर है? यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है? तो यहाँ तक हमारा सेशन खत्म होता है। कोई भी आपको कोर्स परचेज करना है तो उसके लिए मेरे कोड का इस्तेमाल करिए मनीष30, जिससे आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं gearinstitute.com पे, वहां पर आपको ये सारी की सारी चीजें, सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लिंक बता देता हूँ, gearinstitute.com पे जाना है, हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। तो जो भी कोर्स आप AE JEE कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, ऑल इन वन, डिप्लोमा सब्जेक्ट कॉम्बो, जितने भी कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस लेना चाहते हैं, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। साथ के साथ आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे यहाँ पर। फ्री टेस्ट के साथ साथ आपको ब्लॉग्स अगर चाहिए किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, वो भी मिल जाएगा। MCQ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल का अगर टैब खोलूं मैं, तो यहाँ पर आप थर्मोडायनेमिक्स देख सकते हैं, MCQs आपको मिल जाएंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स देख सकते हैं, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का आपको सेट 1 मिल सकता है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। तो हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। साथ के साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी सब चीजों की। तो ये सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। साथ के साथ आपके पास जॉब अपडेट्स भी हैं, जो रिसेंट जॉब अपडेट्स आएंगी वो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे SSC GD की अभी आ रखी है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे आप जॉब अपडेट्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी कि पे स्केल क्या है, कहाँ से अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, पेमेंट की डेट क्या है, सब कुछ यहाँ पर आपको क्रिस्प फॉर्म में सब कुछ मिल जाएगा। वैकेंसी टेबल सब कुछ मिल जाएगा। तो हमारी वेबसाइट पे डेली अपडेट्स पाने के लिए विजिट करें ऐसी, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। जो भी पहले